किस साधना से मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोक्ष ना हो, ऐसे महान सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से ब्रह्म रूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में कहा है, ब्रह्म विद्या पुनोति पर। किसी अन्य मुमुक्षु को भगवान से सदा के लिए भेंट करानी हो तो वो कैसे संभव हो सकता है? सच्चे भगवान के संत के सत्संग से और प्रसंग से मुमुक्षु को भगवान की भेंट हो सकती है। मनुष्यों का संसार से सारे बंधन टूट चुके हैं। कहीं किसी से लगाव ना रहना, परमात्मा को जान लेना ही मुक्ति है। मानव जन्म अंत जीवों की मुक्ति के लिए ही हुआ है। जीव कल्याण यात्रा के लिए घर परिवार सुख दुख मोह माया अनंत जीवों की मुक्ति के लिए ही मानव जन्म हुआ है। जब कोई संसार के कल्याण के लिए संसार के सारे सुखों को त्यागना पड़ता है, योग साधना की अर्ध पूर्णता तब होती है जब योगी प्राणिनी स्थिति को प्राप्त कर प्रत्यक्ष पर ब्रह्म में जुड़ जाए। ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। अपनी आत्मा ब्रह्म पर ब्रह्म के स्वरूपों को भिन्नता को यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। जहाँ भी भगवान या उनके सच्चे ब्रह्म स्वरूप की निश्रा हो, वैसा हर स्थान एक जैसा ही है। भीतर की शांति ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। ऊपर के तूफानों से डरोगे तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? अंदर का उजास बाहर के अंधकार से डरने नहीं देता। जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। योगी को ना तो प्राणों का भय होता है, ना असफलता का, ना किसी कल का, ना किसी फल का, ना यश का, ना अपयश का। सत्य गुण निस्वार्थ सेवा में भावना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सत्व गुणी प्रवृत्तियों से जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कब होगा? मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उच्चतम विद्या को प्राप्त करने के लिए लिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी ना रह जाए। वो कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिसे अपने अहंकार, स्वभाव, इंद्रियों, अंतःकरण की शक्तियों, हर तरह की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर ही आंतरिक कल्याण प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से कल्याण मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही कल्याणकारी बन जाएगा। एक यज्ञ के समान बन जाएगा। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए ही हुआ है। इंसान अपने नाशवंत कार्यों में इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने आ जाए तो वो उन्हें भी नहीं पहचान पाएगा। जब भी इस जीव को पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत पद प्रतिष्ठा से नहीं है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव और व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रतिभा से है। जो सबका है उसे तुम अपना बनाना चाहती हो। मैं सबको सारे बंधनों से मुक्त कराना चाहता हूँ और अब मुझे ही इन बंधनों में बांधना चाहती हो। तुम मोह में होकर भी मेरा असली स्वरूप भूल चुकी हो। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी तुम्हें परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का प्रभाव लाकर डाल देता है। स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद उनके स्वरूप का। योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही उसका भोजन है और परमात्मा का सुख ही उसका स्वाद। साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कुछ कहीं भी लगाव हो जाए तो उस साधु जीवन का सत्यानाश हो जाता है। महापुरुष की बात मानने में ही हमारी भलाई है। क्योंकि जो महापुरुष करता है वो करने में नहीं,
वो जो कहते हैं वो करने में हमारी भलाई है। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा विनाश तय है।